माया ने रेस्टोरेंट जाना शुरू कर दिया था और प्रतिभा जी के साथ खट्टी मीठी वाली बहसबाजी भी। अब तो प्रतिभा जी छाया के साथ भी खेलती थी। कुल मिलाकर सब बढ़िया। आज सब लोग जोर शोर से तैयार हो रहे थे रानू के घर जो जाना था। तोहफे गाड़ी में डाल दिए गए थे। गुरु के पापा भी आ चुके थे। गुरु सुबह ही तैयार होकर हीरो जैसा बनकर रेस्टोरेंट चला गया था। जाते वक्त माया ने उसके कान के पीछे काजल का टीका लगाकर कहा था, इतना सुंदर लगने की क्या जरूरत थी, किसी की नजर लग गई तो। तुम हो तो ना मेरी नजर बट्टू। जिसे तुम्हारी नजर लग गई हो उसे भला और किसी की नजर क्या लगेगी। ओ पहलवान, ज्यादा ना उड़ो। जाओ और दोपहर को आ जाना, हम तैयार रहेंगे। दोपहर को जब वो घर आया सब तैयार थे, बस माया गायब थी। छोटी माँ, माया किधर है? अपने कमरे में होगी वो। दर्शन नहीं दिए अब तक। ठीक है, मैं बुला लाता हूँ। गुरु के पापा बोले, बुलाना नहीं, तुम दोनों अपनी गाड़ी में आओ, बाकी सब मेरे साथ जा रहे हैं। जी पापा। और वो सब निकल गए। जैसे ही गुरु दरवाजे के पास पहुंचा उसे आवाज सुनाई दी, मैं अच्छी भी लग रही हूँ या नहीं? उसे अच्छा तो लगेगा कि नहीं? गुरु ने धीरे से दरवाजा खोला तो दंग रह गया। माया आईना के सामने खड़ी होकर बड़बड़ा रही थी और आड़ी टेढ़ी शक्लें बना रही थी। नीले रंग की नेट की साड़ी में लिपटी अप्सरा जैसी ये वही साड़ी थी जो उस दिन गुरु ने देखी थी। बस माया ने ब्लाउज पूरे गले का बनवा लिया था। तो इसने सिर्फ मेरी खातिर? ये मेरी ही बीवी है ना? खुली कमर किसी दरिया की तरह लग रही थी जो बस बल खाकर कहीं से मुड़ रही हो। गुरु नजरें नहीं हटा पा रहा था। होश कहीं गुमसा हो गया था। धीरे से उसके पास पहुंचा, उसे कमर से बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। माया छुअन से सियर उठी। आज उसकी छुअन आग का काम कर रही थी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? उसने आंखें बंद कर ली और भूत बन गई। गुरु की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। गुरु ने अचानक से उसे गर्दन पर चूम लिया। माया ने आह भरकर गर्दन हल्की सी घुमाई। पता नहीं किस एहसास में पिघली जा रही हूं मैं। थोड़ी देर कमरे में खामोशी छा गई और उस खामोशी पर ब्रेक लगाया गुरु ने। देवी जी चलें, वरना लेट हो जाएंगे। और आप शायद जानती नहीं मैं अपने बहकते जज्बातों को किस तरह काबू किया। मुझे भकाया ना करें। माया क्या कहती वो तो शायद खुद भी। फिर नजरें नीची कर गुरु के साथ चल दी। रानू के घर सबने खूब मजे किए। सर्दियां होने के कारण गुरु और माया को छोड़कर सब घर वापिस आ गए। पूर्वी गुरु और माया को किसी से मिलाने ले गई। वह सख्त पीठ करके खड़ा हुआ था। पूर्वी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तरुण भाई, इनसे मिलिए। रानू के जिगरी दोस्त गुरु और उसकी पत्नी माया। जैसे ही वह इंसान पलटा, माया की आंखें फैल गईं। उसने घबराकर गुरु की बाहों को कसकर पकड़ लिया। बीबी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तरुण गुरु की तरफ हाथ बढ़ाकर, अच्छा लगा तुमसे मिलकर गुरु, और माया जी आपसे मिलकर भी। पूर्वी ने कहा, गुरु भाई, ये मेरे मुंह बोले भाई तरुण भारद्वाज हैं। इनकी वजह से ही मैं और रानू एक हो पाए हैं। माया की आंखों के आगे घोर अंधेरा छा गया। तरुण भारद्वाज, माया की भाभी नंदिता का भाई, वही इंसान जिससे कभी माया की शादी होने वाली थी और ऐन वक्त पर वह मुकर गया था। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद सब अपने में व्यस्त हो गए। माया एक कोने में खड़ी थी। तभी तरुण उसके पास आया। वाह माया, मानना पड़ेगा बकरा तो काफी अच्छा फंसाया है। क्या करें, तुम्हारे हुस्न में ही इतनी कशिश है कि कोई भी खिंचा चला आता है। क्या यह जानता है तुम्हारे बारे में? जान जाएगा तो शायद हट जाएगा। तुमने बताया क्या? अगर नहीं तो मैं बता दूं। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? तभी गुरु आ पहुंचा। और कौन किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है भाई? मुझे भी तो बताओ। है कोई अपना ही? वक्त आने पर पता चल जाएगा। तरुण ने जहरीली मुस्कुराहट देकर कहा। वह दोनों बातों में मसरूफ हो गए और माया बाहर आ गई। उसकी आंखों से झरझर बारिश शुरू हो गई। डर गुरु को खोने का। क्या सच में गुरु? नहीं नहीं गुरु, ऐसा नहीं है। जब गुरु को अंदर माया नहीं दिखी तो वह बाहर आया। देखा वह गाड़ी के सहारे खड़ी है। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बीवी क्या हुआ? इतनी ठंड में क्यों खड़ी हो? जैकेट निकाल लेती। माया खामोश रही। गुरु ने जैसे उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ा, शून्य रह गया। आंखों से बरसात जारी थी। क्या हुआ बीबी? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ मुझे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। वह उसी तरह आंसू बहाती रही। गुरु ने उसे अपनी ओर खींचा। मेरी आंखों में देख कर कहो, सच बताना,
वो आंसू पोंछकर गुरु की आंखों में देखने लग गई। गुरु उसकी समंदर सी गहरी आंखों में डूब गया। और इन आंखों में पानी अच्छा नहीं लगता बीबी, इनमें मुस्कुराहट और मधोसी अच्छी लगती है। गुरु ने उसकी कमर में हाथ डाले, अपने बिल्कुल पास किया और उसके सुर्ख लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले लिया। माया ने आंखें मूंद ली और अपनी बाहें गुरु की गर्दन पर फंसा दी। वो प्यार के एहसास में डूब चुके थे। 5 मिनट बाद जब गुरु ने उसके लबों को आजाद किया तो माया अभी भी आंखें मूंदे खड़ी थी और लबों पर जुम्बिश बरकरार थी। गुरु मुस्कुरा दिया और फिर उसके होठों को छू लिया। माया गुरु से लिपट गई। उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो बस गुरु में खो गई थी। थोड़ी देर बाद गुरु बोला, बीबी ये सड़क है, यहाँ ऐसा करोगी तो लोग क्या कहेंगे। घर चलो, तुम्हारा अपना कमरा है, वहां तुम। माया गुरु से छटक कर खड़ी हो गई। गुरु ने उसका चेहरा ऊपर किया तो देखा माया की आंखें हया के सौ रंगों से सराबोर थी। क्या बीबी, देखो आज मैंने 2 बार अपनी इज्जत लुटने से बचा ली, वरना आज तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहता। माया सुनकर मुस्कुरा दी। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। रानू के घर से वापस आते समय माया ने एक बार भी नजरें उठाकर गुरु को नहीं देखा। गुरु कारण जानता था, वो बस मुस्कुरा रहा था। घर पहुंचे तो पहले दादी के कमरे में गए। दादी बैठी रामायण पढ़ रही थी और छाया बगल में गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। दादी मैं इसे ले जाऊं? माया धीरे से बोली। सोने दे से पुत्र, यहीं। तुम दोनों भी जाओ, सो जाओ, आज ठंड भी गजब की है। जी दादी। गुरु ने छाया को चूमा और दोनों चले आए। जैसे ही कमरे में पहुंचे गुरु ने माया को छेड़ने के इरादे से झट कुंडी लगा दी। माया की धड़कनें बिखर गईं, वो घबरा गई। कहीं गुरु आज। वो बेतरतीब धड़कनों को संभालती हुई बोली, गुरु मुझे ठंड लग रही है और नींद भी आ रही है। बीवी ऐसे कैसे? बचा हुआ काम पूरा कर ले, फिर सो जाते हैं। कैसा बचा हुआ काम? अभी बताता हूँ। वो माया के करीब आया। माया ने घबराकर आंखें बंद कर ली और अलमारी के सहारे पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। वो गुरु की गर्म सांसों को अपने नजदीक और नजदीक और ज्यादा नजदीक महसूस कर रही थी। गुरु ने उसे हौले से वहां से हटाया, अपने कपड़े निकाले, प्यार से उसके गाल पर चपत लगाकर, बेवकूफ औरत, मैं कपड़े बदलने की बात कर रहा था। तुम भी ना क्या क्या सोचती हो। तुम्हारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगा। माया की जान में जान आ गई। उसने आंखें खोली और गुरु के गले लगकर, शुक्रिया गुरु मुझे समझने के लिए। अब अगर तुम बार बार मेरे गले लगोगी तो मैं बहक जाऊंगा, और अगर बहक गया तो शायद। माया कदम पीछे करके, जाओ तुम। थोड़ी देर बाद जब दोनों पलंग पर अपने अपने किनारे बैठे थे, अरे यार तुम इतना दूर क्यों हो, पास आओ। बीवी देखो कुछ ज्यादा हो रहा है अब, तुम्हें पता है ना फिर मैं क्या करूंगा। माया चुपचाप सरक कर गुरु के पास बोली, आज तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो। क्यों? उसने पलकें उठाई और अपनी बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखों से गुरु को घूरने लगी। गुरु शरारत भरे अंदाज में, किसी ने सच ही कहा है, अगर आंखें बला की खूबसूरत हों तो हर कोई डूबने को तैयार रहता है। माया ने फिर नजरें नीची कर ली और गुरु के कंधे पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। एक बात पूछे बीबी? पूछो। तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? हंसते हंसते रो देती हो। क्या छुपा रखा है तुमने अपने अंदर? निकालो बाहर। चाहे तो मुझे बता सकती हो, कुछ तो तुम्हारा दर्द कम हो। उसने आंखें खोली, गुरु के हाथ को कसकर पकड़ लिया। गुरु तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम ही मेरे सब कुछ हो। माँ बाप ने जब जरूरत थी हाथ छोड़ दिया, तुमने बिना कुछ जाने हाथ थाम लिया। सोचती थी ये शादी समझौता है, सब कुछ ठीक होने के बाद चली जाऊंगी, मगर अब मुश्किल होता जा रहा है। क्या मुश्किल होता जा रहा है बीबी? बता दो। बना लो मुझे अपना राजदार। मुझे थोड़ा सा वक्त दो गुरु, मुझे खुद से लड़ने दो, अंदर से मजबूत होने दो। तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, बस थोड़ा सा वक्त। गुरु फिर आंखों में पानी भर लिया। माया जब तुम्हें ठीक लगे तब बताना, मैं इंतजार करूंगा। माया गुरु के सीने पर सर रखकर लेट गई। गुरु आंखें बंद कर माया को ही सोच रहा था, और माया आज के वाकये के बाद गुरु को महसूस कर रही थी। अचानक हाथ अपने होठों पर चले गए और मन में ही, बहुत मुश्किल हो जाएगा गुरु तुमसे दूर जाना। कल से कोशिश रहेगी पुरानी वाली माया बन जाऊं। गुरु आंखें बंद करके ही, बीबी हाथ हटा लो लबों से। तुम कहो तो दोबारा तुम्हारी सांसों में अपनी सांसें घोल दूं। माया हाथ हटाकर, सो जाओ चुप से। फिर रात को गुरु के कानों पर हल्की हल्की सिसकियां और घुटी घुटी चीखें गूंजी। वो घबराकर उठ बैठा।
टेबल लैंप जलाया। माया की हालत उसे अंदर तक कचोट गई। वो पसीने में नहाई सिसक रही थी, आंखें मूंदी हुई, मतलब फिर से सपने में। सब कुछ तो ले लिया तुमने, अब ऐसा मत करो, मत करो ऐसा, जाने दो मुझे प्लीज। नहीं नहीं। और वो डर कर उठ बैठी, सांसें धौंकने की भांति तेज थी, पसीने से बदन सराबोर। गुरु ने उसके हाथ थामे। उसने सामने गुरु को देखा और उससे लिपट गई, ऐसे जैसे पेड़ से कोई बेल। गुरु से भाव में भरकर बोला, मेरा बच्चा, घबरा मत, मैं हूं ना तेरे पास। फिर वही सपना देखा। वो गुरु से लिपटी रही और बिना कुछ बोले थोड़ी देर में नींद की आगोश में चली गई। गुरु की आंखों से नींद गायब। काफी देर कुछ सोचता रहा, फिर नींद की खुमारी उस पर भी भारी हो गई। सुबह उठा तो माया जी घोड़े बेचकर सो रही थी। ओह, आज मैं लेट हो गया। वैसे देवी जी कमाल है, पल में रोती हैं, पल में हंसती हैं, पल में चाटा, पल में लिपटती हैं। पागल औरत, उठ जा या मुझे छोड़, नागिन की तरह लिपटी है। लेट हो गए हैं हम। गुरु बस 5 मिनट सोने दो, बस 5 मिनट। हे भगवान, लगता है रात का सब भूल गई। चलो अच्छा है। गुरु ने भी आंखें बंद कर ली। रेस्टोरेंट जाते समय गुरु ने सवाल दाग दिया, बीबी तुम्हें क्या ये सपना बार बार आता है? कौन सा सपना? मूर्ख स्त्री, तुम कोई सपना देखकर डर जाती हो, ऐसा क्या देखती हो? माया खामोश हो गई। मुझे उतना याद नहीं रहता गुरु। वैसे तुम इसके बाद जो मुझसे लिपटती हो ना, कसम से एक पल को तो ऐसा लगता है मेरी सांस निकल जाएगी। माया गुरु को घूरते हुए, शुरू हो गई तुम्हारी बकवास यार, तुम्हारा समझ नहीं आता। पल में हंसती हो, पल में रोती हो, पल में प्राण प्यारी और पल में चुड़ैल। ऐसी ही हूं मैं, कुछ उलझी कुछ सुलझी। तुम्हें चलती है तो बोलो, नहीं तो सरक लो यहाँ से। इतनी जल्दी आजाद नहीं होना चाहता। दोपहर को माया को सामान खरीदने मार्केट आई। 1 घंटा हो गया, अभी तक ये वापिस क्यों नहीं आई? गुरु सोच में गुम था, तभी उसके फोन पर एक फोन आया दूसरी ओर से। हाँ जी, तो आप गुरुदेव खत्री बोल रहे हैं? जी मैं ही बोल रहा हूँ। किसी माया को जानते हैं? जी बिल्कुल। गुरु थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ उसे? मेरी बीवी है वो। उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि किसी और को कुछ नहीं हु बहुत कुछ कर बैठी हैं। मतलब? मतलब समझना है तो पुलिस चौकी आ जाइए। सत्यानाश, फिर कोई हंगामा खड़ा कर दिया होगा। ये अबूझ पहेली मुझे समझ क्यों नहीं आती। कौन कहेगा कल ये डरी हुई थी। सच है, आफत से शादी कर ली है मैंने। गुरु गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था। जैसे ही गुरु पुलिस चौकी पहुंचा, माया नजर झुकाकर खड़ी हो गई। पास में ही एक जोड़ा खड़ा था। जी सर, मैं गुरु मतलब गुरुदेव खत्री। क्या समस्या खड़ी हो गई? सर, समस्या? सामने देखिए, आपकी धर्म पत्नी ने इन महाशय का पूरा नक्शा बिगाड़ दिया है। बेचारे के चेहरे पर नील के निशान देखिए, इंस्पेक्टर ने कहा। गुरु माया की ओर मुड़कर, बीबी क्या है ये सब? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं, बस घुमा के 2-4 ही लगाए थे। अब ये फूंक भर से गिर जाएगा, मुझे थोड़ी ना पता था। माया ने कहा। नहीं साहब, ये हमको कॉलर से पकड़कर 6-7 मारी हैं। झूठ बोल रही हैं 2-4। साथ खड़ी महिला भी बोल पड़ी। हम इन्हें समझाते रहे दीदी, हमारी बात तो सुनिए, मगर ये हमारे पति को धोने में ही लगी रही। इतनी ज्यादा धुलाई कर दी इन्होंने हमारे रामू की। वो मासूमियत से बोली। मुझे क्या पता था ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा रामू। मुझे लगा तुम्हें छेड़ रहा है, तो हमने धो दिया। इंस्पेक्टर और हवलदार सिर पकड़कर बैठे थे और गुरु को समझ नहीं आ रहा था कि इस धोने धुलाने के वार्तालाप पर वो रोए या हंसे। फिर वो महिला गुरु के पास आकर बोली, भैया जी, क्या ये आपकी धुलाई भी ऐसे ही करती है? माया हंस दी। इससे भी बुरे तरीके से, गुरु का जवाब। बड़ी मुश्किल से गुरु ने मामला सुलझाया। जैसे ही दोनों थाने से बाहर चले, माया ने गुरु से कहा, तुम रुको, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ, अंदर रह गया, जल्दी आना। इंस्पेक्टर के पास जाकर, मेरा फ़ोन तो दे दीजिए और मेरी चॉकलेट्स भी। इंस्पेक्टर फ़ोन देते हुए, चॉकलेट्स हम खा गए। ऐसे कैसे खा गए? आपने पूछा हमसे? नहीं ना। मैनर नाम की चीज़ है आप में या नहीं? पैसे क्या पेड़ से उगते हैं? बस कर मेरी माँ, इंस्पेक्टर चिल्लाया। भाई साहब, गुरु को आवाज़ लगाते हुए, भाई साहब अपना सामान ले जाइए यहाँ आकर। गुरु अंदर आकर, मेरा सामान? कौन सा सामान? इंस्पेक्टर माया की तरफ इशारा करते हुए, ये सामान। मैं कैसे सामान हुई? मैं जीता जागता इंसान हूँ। वो फिर शुरू हो गई। गुरु ने उसे गोद में उठाया और इंस्पेक्टर की ओर देखकर, धन्यवाद सर, मैं अपना सामान ले जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर, हे भगवान, कैसे झेलता होगा ये इसे। शुक्र ऊपर वाले मैंने शादी नहीं की। माया गुरु को गुस्से से घूरते हुए, उसने मुझे सामान का
उसकी तो मैं, छोड़ो मुझे। गुरु ने माया को गाड़ी में बिठाया, फिर मेहरा जी को फोन लगाकर, मेहरा जी किसी कारणवश जल्दी में घर जा रहा हूँ, तो आप काम संभाल लीजिएगा, और कल लोहड़ी है तो सबको कल की छुट्टी दे दीजिएगा। जी सर, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब देख लूंगा, शाम को बात करता हूँ। गुरु गाड़ी चला रहा था और माया की बकवास बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस इंस्पेक्टर के बच्चे का तो मैं, मुझे सामान बोलता है, और तुमने क्या मुझे आलू की बोरी समझकर उठाया था? बीबी, मुंह में दर्द हो जाएगा तुम्हें, थोड़ा ब्रेक ले लो फिर बोलना। मगर देवी जी कहाँ रुकने वाली थी? जैसे ही गुरु ने गाड़ी को ब्रेक लगाई, तुम रुक क्यों गए? घर आ गया यार, उतरो अब। अच्छा, इतनी जल्दी आ भी गया? माया गाड़ी से उतरकर खड़ी हो गई, मगर बकबक अभी भी चालू थी। गुरु ने उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस कर बीबी, बस कर, कितना पकाओगी और मुझे? माया ने उसका हाथ हटाया। मैं तुम्हें पकाती हूँ? कब पकाया मैंने? पीछे से दादी और सुबी आ रहे थे। गुरु का ध्यान उन पर नहीं था। वो एकदम से आगे आया और माया के लबों पर अपने लबों से ताला लगा दिया। वो दादी करती ही रह गई, बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। उसने हाथों से गुरु को हटाने की भरकस कोशिश की, मगर जब गुरु को लगा अब इसका मुंह बंद हो गया, तो वो पीछे हट गया। माया एक भारी सांस छोड़कर, वो दादी और सुबी, ये कहकर वो दौड़कर अंदर भाग गई। दादी और सुबी का मुंह ये मंजर देखकर खुला का खुला रह गया। गुरु पीछे मुड़ा और सुबी से टकरा गया। दादी, सुबी, आप दोनों यहाँ कब, कैसे, अगर मगर? गुरु भाई, तब से जब आप जीजी को, इतना क्या सुबी भी भाग गई। ओए पिटे मुंह, तेरा ना दिन देखता है ना रात, ना देखी जगह, जहाँ दिल किया चालू हो गया। वो दादी, वो तो चुप ही नहीं हो रही थी, सारे रास्ते पटर पटर कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनती कहाँ है? फिर मेरे पास यही रास्ता बचा था, मैं क्या करता? वैसे तू गया अपने दादा पे है। क्या बोल रहे हो दादी? चल ठीक है, अंदर चल, तेरी बीवी तो शायद ही कमरे से बाहर निकले। आएगी आएगी, शेरनी है वो मेरी, मान में ठहरने वाली नहीं। गुरु भागकर कमरे में पहुंचा। माया गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। जैसे ही गुरु अंदर आया, उसने झपट कर उसे कॉलर से पकड़ लिया। ये क्या था पतिदेव? क्या क्या था? कुछ भी तो नहीं था। वो क्या था जो तुमने बाहर किया? मैंने क्या किया? गुरु मासूमियत से बोला। तुमने क्या किया? आओ दिखाती हूँ। वो उसे आईने के पास ले जाकर, अपनी शक्ल देखो, अपने होंठ देखो, लाल हुए पड़े हैं लिपस्टिक से। गुरु शरारती अंदाज में, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। उसके होंठों की ओर इशारा करके, उधर का माल इधर किया बस। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उधर का माल इधर, तो आओ वापिस कर दूं। माया झुंझला गई। पागल इंसान, अब मैं दादी और सुबी के सामने कैसे जाऊं? वो तुम सोचो, तुम्हारी सिरदर्दी है, कैसे जाना है? मैं तो चला कपड़े बदलकर दादी के पास। जाते जाते अगली बार अगर मेरा सिर फिर खाना हो तो प्लीज फ्लेवर बदल लेना, कुछ अलग टेस्ट करना चाहूंगा। माया ने तौलिया दे मारा गुरु पर। शुक्रिया बीबी। बड़ी मुश्किल से माया ने दादी और सुबी का सामना किया। बात आई गई हो गई। रात को खाना खाते समय छाया, मम्मा पापा दोनों इकट्ठे बोल उठे। हाँ बच्चा बोल, मेरा छोटा भाई या बहन कब आएंगी? सुबी को बस मौका चाहिए था। अरे गुड़िया, चिंता काहे करती है, काम जोरों शोरों से चला है, बस रिजल्ट आने भर की देर है। ए सुबी चुप कर, दादी ने डांटा। माफी दादी। वैसे तू बता दादी, देखा तो तूने भी सब है, हम क्या गलत बोले हैं? भला हो रानी माँ का, जो गांव गई हैं, वो ये फिल्म देखने से रह गई। माया शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी, और गुरु के चेहरे पर शरारत थी। माया बड़बड़ाई, तुम चलो अंदर मिस्टर खत्री, आज तुम्हारा बैंड बाजा बारात ना निकाला तो मैं भी तुम्हारी बीवी नहीं। कमरे में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के बाद माया मुंह फुलाकर बैठ गई। गुरु हंस दिया। छाया जी तो रात को गुरु के पेट पर पसर कर सो गई। माया मेम साहब सोफे पर जम गई। ओ हसीना, क्यों ठंड में मर रही हो? आ जाओ। नहीं आऊंगी, आज जो तुमने किया बिल्कुल नहीं आऊंगी। मत आओ, तुम्हारी मर्जी। और गुरु ने आंखें बंद कर ली और छाया से लिपट कर सो गया। माया काफी देर ठंड में ठिठुरती रही, फिर उठी और गुरु के बगल में लेट गई। चाहो तो मुझे पकड़ सकती हो, सारा शरीर ठंडा पड़ गया है तुम्हारा। गुरु सोए नहीं थे अभी तक? गुरु करवट बदल कर, तुम्हें देख रहा था कि कब तुम सोती हो, तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ लाता हूँ। माया गुरु की आंखों में झांकते हुए, एक बात पूछें?
एक मिनट रुको। गुरु ने छाया को फिर खुद से चिपका लिया। अब पूछो। मतलब जब तुम मुझे छूते हो ना। फिर वो खामोश हो गई। नजरों को नीची कर पलकों को पहरेदार बना दिया। जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हारी धड़कनें बेकाबू क्यों हो जाती हैं? लबों पर जुम्बिश क्यों होती है? तुम सिर क्यों उड़ती हो? तुम्हारी आंखों में हया के रंग क्यों बिखर जाते हैं? तुम मुझे क्यों महसूस करती हो? ये सब पूछना चाहती हो ना? हाँ, माया ने पलकें झुकाए ही कहा। पागल लड़की, अपने दिल से पूछना, जवाब मिल जाएगा। और जिस दिन मिल जाए मुझे जरूर बताना। सो जाओ अब, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा क्यूटी पाई के लिए भाई या बहन लाने के लिए। माया घबराकर करवट बदलकर सो गई। पागल है सचमुच में, ये जानती ही नहीं क्या क्या कर बैठी है। गुरु छाया को पकड़कर सो गया। आज घर में सब व्यस्त थे, लोहड़ी की तैयारियों में। गुरु के पापा भी आ गए थे। प्रतिभा जी कुछ खामोश थी। माया को कुछ खटक रहा था। शाम के समय सब बाहर अलाव जलाकर बैठे थे। कुछ देर बाद लोहड़ी पूजन करना था। माया ने एक सवाल दागा। छोटी सासू माँ कहाँ हैं? वो नहीं आएंगी? गुरु के पापा ने कहा नहीं। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि वो क्यों नहीं आएंगी? गुरु को छोड़ सबने खामोशी की चादर ओढ़ ली। मैंने कोशिश करी थी बीबी, मगर छोटी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं चाहता हूँ एक बार तुम कोशिश करो। कोई फायदा नहीं होगा बेटी, गुरु के पापा ने कहा। फिर सब अपने अपने में व्यस्त हो गए। माया प्रतिभा जी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए, छोटी सासू माँ क्या मैं अंदर आ जाऊं? प्रतिभा जी हैरानी से, तुम यहाँ यहाँ तक आ ही गई हो तो अंदर भी आ जाओ। वैसे कोई जरूरी काम था? जी, कुछ ऐसा ही समझे। क्या आप नीचे नहीं चलेंगी पूजा करने? नहीं, मैं नहीं जाती। माँ, मेरा क्या काम है? आपका ही तो काम है, घर की बहू हैं आप। सारे शुभ काम आपके हाथों से तो होने चाहिए। माया, तुम यहाँ से जाओ प्लीज। माया प्रतिभा जी का हाथ पकड़कर, आपके बगैर नहीं जाऊंगी। कुछ तो है आपके मन के अंदर, चाहे तो मुझे बता सकती हैं। कुछ नहीं है माया, तुम जाओ यहाँ से। माँ, क्या एक बेटी को नहीं बताओगी? माना आपसे लड़ती हूँ झगड़ती हूँ, मगर आपके अंदर का दर्द महसूस किया है मैंने। माँ, जैसे ही प्रतिभा जी ने माँ शब्द सुना, वो भी पूरे हक और अपनेपन से उनकी आंखें भर गईं। माया उनके आंसू पोंछते हुए, बताओगी नहीं माँ? आप इतनी सख्त क्यों बनी? आप ऐसी नहीं है, मुझे पता है। प्रतिभा जी ने बोलना शुरू किया। मेरा क्या दोस्त था माया? कुछ भी तो नहीं। धोखा क्यों मिला मुझे? धोखा तो मिला, उसके साथ दूसरी औरत और सौतेली माँ होने का तमगा और थमा दिया। माया उन्हें पानी का गिलास देते हुए, मैं समझी नहीं माँ। भरत जब मुंबई पढ़ने आए थे तो हमारे यहाँ किराए पर रहते थे। मुझे पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे। मेरे घर वाले मेरी शादी कर देना चाहते थे, मगर मैं तो भरत से प्यार करती थी। उन्होंने मुझसे शादी की और कहा, मैं पढ़ाई खत्म होते ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और अपने परिवार से मिलाऊंगा। फिर खबर आई बाबूजी के बीमार होने की। 2 महीने बाद मुंबई वापस आए, मगर नहीं बताया कि वो एक और शादी कर चुके हैं। मुझे जब पता चला तो मैं बहुत रोई। मेरे होते हुए इन्होंने शादी भी कर ली और अब एक बच्चे के बाप भी बनने वाले हैं। मेरा क्या और मेरे, बात अधूरी छोड़ दी। मन को खूब समझाया। सुजाता के मरने के बाद घर आई। सब रिश्तेदारों ने दूसरी औरत कहकर बुलाया। सौतेली माँ कहा, मैं तो दूसरी औरत नहीं थी ना बेटा, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? यहाँ तक भरत ने भी लोगों को कुछ नहीं कहा। मैं घड़ी घड़ी बेइज्जत होती रही और घुटती रही। पता ही नहीं चला कब मन में नफरत घर कर गई। मैंने कभी गुरु का बुरा नहीं चाहा, वो तो पता नहीं क्यों मन में इतनी कड़वाहट भर गई। मैंने गुरु की माँ का सामान इसलिए हटवाया कि ये लोग मुझे मेरा खोया सम्मान दिला सकें, मगर हुआ उल्टा। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। माया उनका हाथ पकड़कर, माँ कहा है ना आपको, तो मेरा विश्वास करें। गुरु आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। घर वाले भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस सब समझने का ही फेर है। जानती हूँ माया, परखा है मैंने कई बार गुरु को। तो माँ चलें लोहड़ी की पूजा करने? सब हैरान रह गए जब माया छोटी माँ के साथ बाहर आई। आज घर में खुशियां फिर लौट आई थी। गुरु छोटी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया था। इतने सालों बाद माँ को महसूस कर रहा था। आंखें छलक उठी। प्रतिभा जी उसके गाल चूमते हुए, एक बच्ची का बाप होकर रोता है, रोतड़ू कहीं का। सभी हंस पड़े। आज छाया छोटी दादी के पास सो रही थी और प्रतिभा जी ने कहा था, अब से छाया उनकी जिम्मेदारी है। दादी पोती के बीच कोई नहीं आएगा, मतलब कोई नहीं। रात को कमरे में
शुक्रिया बीबी सब ठीक करने के लिए। मैंने कुछ ठीक नहीं किया गुरु। एक औरत प्यार से ज्यादा इज्जत के लिए तरसती है। ध्यान रखो कि आइंदा छोटी माँ को यह सब महसूस ना हो। सब ध्यान रखेंगे मेरी जान। तभी गुरु का फोन बजा। हाय मृणालिनी, कैसी हो? जरूर तुम्हारे साथ जरूर काम करना चाहूंगा। फिर माया की तरफ देखते हुए, नहीं यार, कोई मिली ही नहीं अपनी टक्कर की। अभी तक कुंवारा हूँ। आओ फिर मिलते हैं, बाय। माया गुरु के पास आकर, कौन थी ये चुड़ैल? कौन चुड़ैल? फोन वाली मृणालिनी थी। गुरु उसे कमर से खींचकर अपने पास करते हुए, तुम्हें जलन हो रही है बीबी? गुरु की नजदीकी से माया सिहर उठी। नजरें खुद ब खुद झुक गईं। फिर खुद को संयत कर थरथराते हुए बोली, जलन? मुझे क्यों होगी जलन? फिर नजरें नीचे क्यों की? जली ना। अब माया को काटो तो खून नहीं। खुद को गुरु की गिरफ्त से आजाद करते हुए उसके पांव पर अपने पांव मारकर, जले मेरी जूती। माया हमारी हवेली में रिसेप्शन पे भी बैठती थी और अकाउंट्स भी संभालती थी। आज भी वो अपना सिर लैपटॉप से भिड़ाकर बैठी थी। आंकड़ों में कुछ उलझी हुई थी। तभी कानों पर कर्कश आवाज गूंजी, हेलो। वो आंखें लैपटॉप पर गड़ाई ही बोली, बस 1 मिनट मैम, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज। कितना बेकार स्टाफ रखा है गुरु ने। ए लड़की, सुनाई देता है तुम्हें या नहीं? माया सिर उठाकर, सॉरी मैम, बोलिए। पतली सी छरहरी सी मेकअप की दुकान को सामने देख माया मुस्कुरा दी। ए लड़की, वो फिर बोली, गुरुदेव खत्री कहाँ है? उनसे कहो मृणालिनी आई है। ओह, तो आप हैं मृणालिनी जी। पहली बात, मृणालिनी मैम, थोड़ा नीचे सुर में बात करिए। मैं बहरी नहीं हूँ। और ये लड़की क्या होता है? नेम प्लेट पर मेरा नाम लिखा है माया। दो कौड़ी की नौकर और मुझसे ऐसे बात कर रही है। तभी मेहरा जी वहां आ गए। मैम, बात क्या है? माया की ओर देखकर, कुछ नहीं मेहरा जी। तभी वो मेकअप की दुकान बोली, मेहरा, तो तुम यहाँ के मैनेजर हो? गुरु ने बताया था मुझे। सुनो मैनेजर, मुझे गुरु से मिलना है। ओ मैडम, माया झुंझलाई, तमीज से बात करें। आपसे कितने बड़े हैं? तू अपना मुंह बंद रख लड़की, वरना मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हें नौकरी से निकलवाने में। मेहरा जी कुछ बोलने को हुए थे कि माया ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। मेहरा अंकल, पहले आप इन्हें गुरु के केबिन में ले जाएं। माया मन में, तितली, अगर तुझे यहाँ से बिना पंखों के ना उड़ाया तो मेरा नाम भी माया गुरुदेव खत्री नहीं। बड़ी आई मुझे नौकरी से निकलवाने वाली। मृणालिनी गुरु के केबिन में पहुंचकर उससे हाथ मिलाया, फिर गले लग गई। कैसे हो गुरु? तुम तो और ज्यादा हैंडसम हो गए हो। मैं तो तुम पर फिदा हो गई। गुरु के गाल पर किस करते हुए बोली। बस बस मृणालिनी, गुरु गाल साफ करते हुए, अभी मेरी बिल्ली नहीं है यहाँ, वरना तेरी किसका जवाब तेरा चेहरा बिगाड़ कर देती। वैसे तुम भी काफी खूबसूरत हो गई हो। लग तो मेकअप की दुकान रही हो। ओह, झूठ बोलना पड़ रहा है। फिर थोड़ा खफा होते हुए, तुमने कितना बदतमीज स्टाफ रखा है। मेरा स्टाफ और बदतमीज? मैं कुछ समझा नहीं। वो जो तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट है ना, पहले तो तुम उसे नौकरी से निकाल देना। गुरु समझ गया यह माया से उलझकर आई है। लंबी सांस भरते हुए, क्या किया उसने? फिर मृणालिनी ने सब कह सुनाया, थोड़ा नमक मिर्च लगाकर। तुम बैठो, मैं कॉफी मंगवाता हूँ। तुम कहाँ चले? माया यानी रिसेप्शनिस्ट को डांटने और समझाने। ओह गुरु, थैंक यू। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। गुरु माया से, बीबी, वो अंदर क्या बकवास कर रही है? मुझे क्या पता। वैसे क्या कहा तुम्हारी मृणालिनी ने? ऐसी बेकार लड़की के साथ तुम काम करना चाहते हो, जो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। सुकड़ी कहीं की। फिर माया ने उसे असल में क्या हुआ वो सब बताया। सुनो पहलवान, तुम इसके साथ काम नहीं करोगे। मगर माया, मेरी बात तो सुनो। मगर कुछ नहीं। पहले बताओ बीबी कौन, तुम या मैं? माया गुरु को घूरते हुए, गुरु तुम। तो बस फैसला हो गया। जाओ तुम अपनी मृणालिनी के पास। मैं जानती हूँ उसे कैसे मना करना है। मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में अंदर। यार पहले ये तो बताओ, मेरी कब से हो गई? नियत तो उसकी यही लगती है। मेरे भोले भंडारी, हम उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं। बिजनेस तो एक बहाना है, असल में तो गुरु को पाना है। चिरकुट कहीं की। पागल औरत, क्या बोल रही हो? जाओ तुम यहाँ से। उसकी सारी पोल पट्टी तुम्हारे सामने ही खोलूंगी। माया उसकी आंखों में झांक कर बोली, तुम और तुम्हारी चिरकुटी। जब काफी देर हुई माया नहीं आई तो गुरु ने फोन कर उसे अंदर बुलाया। तो धड़ाम से दरवाजा खोल अंदर आई तो मृणालिनी उस पर चीख उठी,
ए लड़की, तमीज नहीं है तुम्हें? बॉस के केबिन में कैसे आते हैं? पहले नॉक करते हैं, फिर इजाजत मांगते हैं। देखो गुरु, मैंने कहा था तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट निहायत बदतमीज है। मृणालिनी, वो गुरु कह रहा था कि माया बीच में टपक पड़ी। रहने दीजिए, मैं दोबारा आ जाती हूँ। मृणालिनी अपनी जीत पर फूलकर कुप्पा हो गई। माया दरवाजा नॉक करके, मैं अंदर आ जाऊं गुरु? गुरु सर। गुरु माया की एक्टिंग पर हंस दिया। आ जाओ। सुन लड़की। हाँ मौसी जी, बोलिए। क्या कहा तुमने मुझे? आप बार बार मुझे लड़की कहेंगी तो मैं आपको मौसी, बुआ, चाची सब कह सकती हूँ। यार, बहस मत करो, मुद्दे पर आओ। गुरु चिक चिक से परेशान हो गया। उसे हंसी भी आ रही थी। माया गुरु को फाइल पकड़ाकर चली गई। फाइल के बहाने गुरु का हाथ पकड़ा। गुरु समझ गया, ये माया उसका गुस्सा शांत करके गई है। आज प्रतिभा जी भी घर पर ही थी। छोटे गुरु का सामान अपने कमरे में लगाने में व्यस्त। शायद दोबारा से जिंदगी जीने का बहाना मिल गया था, छाया के रूप में। छाया टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं इधर सोऊंगा छोटी दादी, अब से। हाँ मेरे बच्चे। छाया को गोद में उठाते हुए, इधर मेरे पास। मगर जब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम अपने मम्मी पापा के पास भी सो जाना। छोटी दादी, क्या आज हम कहीं जाएंगे? नहीं, आज हम घर में मस्ती करेंगे। तभी अलमारी साफ करते समय एक तस्वीर नीचे गिर गई। ये कौन है छोटी दादी? प्रतिभा जी जल्दी से तस्वीर उठाकर, कोई नहीं है बेटा, आंखें भर आई। चलो, आज हम आपके लिए कुछ बढ़िया बनाते हैं किचन में। उधर मृणालिनी ने गुरु का हाल बेहाल कर रखा था। पापा के दोस्त की बेटी ना होती तो मैं इसका गुरु खींच गया था। दोपहर के समय माया खाना अंदर लेकर आ गई। मृणालिनी गुरु के साथ चिपकी हुई थी। गुरु सर, अगर आपकी ये बाल सुलभ कीड़ा खत्म हो गई हो तो लंच कर लें। माया ने तंजिया लहजे में कहा। मृणालिनी, गुरु तुमने इस लड़की को इतनी छूट क्यों दे रखी है? माया तुम जाओ, आज मैं यहाँ हूँ तो गुरु को लंच मैं डाल दूंगी। नहीं माया, तुम यहीं रुको। वो बात यह है कि मैं और माया लंच रोज साथ में करते हैं। ओ गुरु, तुम समझा करो। ये इन छोटों लोगों की आदत होती है, अपनी खूबसूरती का जाल बिछाकर तुम्हें फंसा रही है। माया ने यह सब सुन लिया। हाँ जी, मैंने जाल बिछाया था और ये फंस गए। आपको कोई तकलीफ? देखा कितनी घटिया है ये लड़की। माया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर गुरु के कारण चुप बैठी थी। खाना खाते समय मृणालिनी, तो गुरु, तुम तो जानते हो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। क्यों ना हम? माया सब भाप गई थी। क्या हम? मृणालिनी, गुरु ने पूछा। तुम्हारे पापा और मेरे पापा जिगरी दोस्त हैं। हम दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। तुम हैंडसम हो, सिंगल हो, और मैं भी खूबसूरत और सिंगल हूँ। अगर तुम चाहो तो हम शादी। गुरु के गले में खाना अटक गया। उसे खांसी आने लगी। माया उठी और गुरु की पीठ को सहलाने लगी। गुरु माया के सीने से लग खांस रहा था। मृणालिनी चिढ़ गई और गुस्से में माया को पीछे खींचा। तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी इतनी मजाल, गुरु के इतना नजदीक, औकात में रह अपनी। यह चिपक चिपक कर। जानती हूँ तुम जैसी छोटी लड़कियों को। उसने माया को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि गुरु ने पकड़ लिया। बस करो मृणालिनी, मैं इतनी देर से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम पापा के दोस्त की बेटी हो। अब तो हद हो गई। माया गुरु का हाथ पकड़कर, गुरु शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। फिर हमारी माया जी जो बरसी अपने अंदाज में। सुन बे सुखड़ी, उसकी टांगों की ओर इशारा करके, यह जो दो छड़ियों पे अंदर आई हो ना, इन्हीं से चुपचाप बाहर चली जाओ, वरना मुझे सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं लगेगा इन्हें तोड़ने में। यह टूट भी जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आखिर हुआ क्या? तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? गुरु का गुस्सा माया के बोल बचनों से काफूर हो चुका था। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं ऐसे ही बात करती हूँ। और ये जो 2.5 किलो का मेकअप पोत रखा है मुंह पर, इसे घर पर रखा कर बंदरिया लगती है। अगर तुझे कुछ ढंग का पहनने को दे दिया जाए तो ऐसा लगेगा किसी ने हैंगर पर कपड़े टांग दिए हों। माया अपने अंदाज में चालू थी। गुरु, तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो तो ये मुझे क्या क्या बोले जा रही है। मैं ना कुछ बोल सकता हूँ और ना कर सकता हूँ। मतलब तुम इसकी खूबसूरती के जाल में उलझ गए हो। मृणालिनी ने इल्जाम लगाया। नहीं, ये जो है ना, ये पागल है। ये जादूगर भी है और जैसी भी है, मेरी है। आज रात मुझे रजाई के पीछे झगड़ना नहीं है और इसके बगैर सोना भी नहीं है। वो एक कातिल मुस्कुराहट के साथ बोला। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मृणालिनी, ये पागल औरत मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी है।
माया वहां से जा चुकी थी। मृणालिनी हकी बकी रह गई। माया एकदम से अंदर आई। गुरु, मैं घर जा रही हूँ। छोटी माँ का फोन आया था, उन्हें कुछ काम है। इतना कह वो चली गई। गुरु मुस्कुरा दिया। ये आग है मृणालिनी, आइंदा मत उलझना इससे, जल जाओगी। शाम को घर में खाने की मेज पर आज सब इकट्ठे बैठे खाना खा रहे थे। प्रतिभा जी भी थी। गुरु, छोटी माँ, आज तो बवाल हो गया रेस्टोरेंट में। ऐसा क्या हुआ? गुरु ने सारा वाकया सबको सुना दिया। तभी माया बोल पड़ी, मुझे इतना तो आता है भोले भंडारी, मगर तुम्हें तो बस एक ही काम आता है। कौन सा? गुरु ने उसे चिढ़ाया। वो तुम जो मेरे हो। वो एकदम बोलते बोलते रुक गई और नजरें झुक गईं। गुरु समझ गया वो किस काम की बात कर रही थी। माया खामोशी से अपने होठों को दांतों से काट रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट।